हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.1 एक्सरसाइज का जो बचा हुआ पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों स्वागत है आपका मेरे चैनल अखिलेश सरस्वती क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 4.1 एक्सरसाइज की जो सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा छूट गया था लास्ट वीडियो में, वो हम इसमें ख़त्म करने वाले हैं। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है सारी कराऊंगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम उसको डिटेल्स में देखेंगे और किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो भी हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब भी आपको इक्वेशन बनाने का मौका मिले बनाओ, क्योंकि मेन जो काम है वो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम पे ही आ जाता है। आप पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में भी मेन जो है पार्ट वो आपका है वर्ड प्रॉब्लम्स का। जब आपने इक्वेशन देखी तो इक्वेशन में आपने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने 3 मेथड पढ़े और तीनों मेथड आपको सॉल्व करने के थे। बट जब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की, तो वर्ड प्रॉब्लम में जब तक कि आपको इक्वेशन बनानी ना आए तो क्या होगा, अगर आपको इक्वेशन बनानी नहीं आती तो फिर तो आपका कोई काम नहीं आएगा। जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। उसी तरीके से यहाँ भी जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक बार बन गई उसके बाद आपको सॉल्व करना आता है कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और इस चैप्टर में हम और भी 2 मेथड और पढ़ेंगे जिससे हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखना। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता जाता हूं उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी, उसके जो भी हम एज्यूम करते हैं, जो भी हम लेट करते हैं, उस तरीके से मैं उसको बताता रहता हूं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि बुक आपके सामने हो और साथ में लेके बैठ जाओ। मेन है कि समझना, आप क्वेश्चन पूरा होने के बाद आप उसको लिख भी सकते हो, बट पहले समझो, साथ के साथ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर and length of the plot is 1 more than the twice its breadth and we need to find the length and breadth of the plot। देखो लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, बट मैं आपको इन वीडियोस में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी बताऊंगा और उसके बाद में जब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी भी बताऊंगा। हाँ, जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करके देख भी सकते हैं, आंसर भी चेक कर सकते हैं, बट हमें मेन है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। चलिए, हमारे पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने यहाँ पर 2 चीज़ बात की है, क्या, एक लेंथ की और एक ब्रेथ की। तो सबसे पहले यहाँ डिसाइड ये करो कि लेंथ ब्रेथ पे डिपेंडेंट करती है या ब्रेथ लेंथ पे डिपेंड करती है। ये कौन बताएगा, ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोलता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। यानी लेंथ की जो लेंथ है वो ब्रेथ से एक ज़्यादा है, ट्वाइस से एक ज़्यादा है, मतलब ट्वाइस होनी चाहिए और एक ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे जो एज्यूम करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ को मुझे क्या लेना पड़ेगा, x। अगर मैं ब्रेथ को x लेता हूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 more than twice ऑफ द ब्रेथ, है ना। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, क्या बोला है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, नहीं ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है आप वैसे वैसे करते जाओगे, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट breadth of the rectangle be x and length, then यहाँ पर ये आप लिख सकते हो, then length is 1 + 2x। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस में 2x हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगी x। तो ये आपकी दोनों चीज़ें मिल गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा भाई, एरिया कितना है, एरिया है 528। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। एरिया कितना है, एरिया है 528 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, देखो लेंथ है आपकी 1 + 2x और ब्रेथ है x। कर दो मल्टीप्लाई,
कितना होगा x प्लस में 2x स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 528, इंटरचेंज कर दो इसको, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये जो आपकी इक्वेशन बनी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसका आप क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपको x की दो वैल्यू आ जाएंगी। उन दो वैल्यू में क्या होगा, आप एक बार इसकी वैल्यू डाल दो, है ना, तो वो हो गई, और यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगी, यानी ब्रेथ और लेंथ आपकी दोनों मिल जाएंगी बच्चों, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलिए बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड क्वेश्चन है, आराम से देखते हैं बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं। देखो टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया जो कंटिन्यूअस में हो, जैसे 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 50 एंड 51 है ना, तो 51 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 100 101 ये आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया जो कंटिन्यूअस में हो, है ना, ठीक है। तो ऐसे हम लेट कर लेते हैं कि दो नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, देन सेकेंड नंबर इज x प्लस 1। भाई मैंने ये क्यों लिखा, देखो अगर आपने फर्स्ट डिसाइड कर लिया तो सेकंड आपका इससे नेक्स्ट नंबर ही होगा, है ना बच्चों। अगर मान लो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपने इसको x ले लिया तो इसको आप x माइनस 1 भी ले सकते हो, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। ये x इससे एक कम हो गया और ये इससे एक ज़्यादा हो गया। देखो जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 यानी 4 और 5 भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है और 5 एंड 6 भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, यानी इस नंबर से एक चाहे कम कर दो चाहे आप इस नंबर से एक बढ़ा दो, दोनों के साथ में उसका पेयर कैसा बनेगा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने x प्लस लिया है, आप चाहो तो माइनस भी ले सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे देन क्यों लिखा, मैंने कहा फर्स्ट नंबर ये है, देन सेकंड नंबर भी तो लेट कर सकता था, लेट करने की जरूरत ही क्या है भाई, लेट तो उसको करते हैं जो पता ही ना हो। बट यहाँ पर क्या है कि अगर आपने फर्स्ट को फिक्स कर दिया तो आपका सेकंड यही होगा, ठीक है। तो आपके दो नंबर हो गए, आपके एक हो गया फर्स्ट आपका x, दूसरा हो गया आपका x प्लस 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या बोला कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, प्रोडक्ट दे रखा है कितना है 306। तो पहला नंबर क्या है x इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, कर दो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 306, इसको उधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम क्या करेंगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वो आपके नंबर आ जाएंगे। ये एक ही बात याद रखना, आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो x की वैल्यू 2 आएंगी, आपको याद होगा। पॉलिनोमियल याद करो आप, पॉलिनोमियल में उसके जीरोस 2 निकलते हैं और 2 जो निकलते हैं एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपके 2 आंसर बनेंगे, तो दोनों को आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, नेगेटिव आती है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करा रहा बट मैं आपको वो सारी चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे क्या हो आपको दिक्कत ना आए। मान लो यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है, 2 नंबर ऐसे आते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव वाला आपका कट जाएगा, तो जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा वही आपका सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट पर। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है उसमें कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब देखो कि उसकी मदर की एज डिपेंड करती है उसके बच्चे पर, यानी अगर उसके बच्चे की एज पता चल जाए तो आपको उसके माँ की एज पता चल जाएगी, मदर की एज पता चल जाएगी। बट अगर मदर की एज आपको पता है कि इतनी 26 ग्रेटर है तो बच्चे की कितनी है आप लेट नहीं कर सकते, आप लिख भी नहीं सकते। तो एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि जो सन है उसकी एज अगर मुझे बता दी जाए तो मदर की एज जो है वो मैं बता दूंगा आराम से, है ना। तो सन की एज को क्या करेंगे हम, सन की एज को एज्यूम कर लेते हैं तो मदर की एज आपको पता चल जाएगी। तो ऐसा करते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं, लेट
एज, लेट प्रेजेंट एज बोल देते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स, देन present age of Rohan's mother is 26 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि उसकी मदर की एज जो है वो रोहन की एज से 26 ग्रेटर है। ठीक है, तो चलिए आपको क्या मिल गया, आपको रोहन की एज पता चल गई, आपको रोहन की मदर की एज पता चल गई। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, या हम पहले लिख लेते हैं कि 3 साल के बाद की बात कर रहा है ना, तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी होगी भाई, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, और रोहन मदर की एज कितनी हो जाएगी, इनकी एज हो जाएगी कितनी, देखो 26 प्लस एक्स प्लस 3, इसका मतलब हुआ आप कह सकते हो 29 प्लस एक्स, ये उसकी मदर की एज हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो उसने बोला 3 साल के बाद जो एज होगी उसका प्रोडक्ट कितना होगा, उसका प्रोडक्ट होगा 360, यही है ना, 360। चलिए तो अब क्या होगा, x प्लस 3 इंटू में 29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, चलिए इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार लिख लेता हूं मैं दोबारा से, तो x प्लस 3 और 29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 29x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 90 87, और ये जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 360। चलिए इसको सबको एक डायरेक्शन में लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखो x ये रहा और x ये रहा, कितना हो जाएगा प्लस में 32x। अब देखो ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, बट ये कितना हो जाएगा 87 माइनस में 360 होगा और ये 0 होगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32x। अब ये कितना होगा देखो 360 माइनस में 87, 3 यहाँ 5 बचेगा और 7 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, तो कितना आ गया -273 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, x की 2 वैल्यू आएंगी, तो उसमें से हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ हो सकता है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसलिए मैं डायरेक्ट बता भी नहीं रहा आपको, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई या x की वैल्यू अगर नेगेटिव आई, ठीक है, जब आपकी वैल्यू 2 आती हैं उसमें से एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आप अपना दिमाग लगाओगे कि क्या चीज़ नेगेटिव हो सकती है, क्या चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो जो चीज़ नेगेटिव हो सकती है हम उसके केस में हम मानते हैं कि दोनों आंसर हो सकते हैं, बट अगर मान लो जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती तो हम इसको डायरेक्ट काट देंगे, सिर्फ एक ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, वही हमारा राइट आंसर होगी। बट अगर हमारे पास पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती हैं तो हम चेक करेंगे कि कौन से इस वाले पार्ट में कौन सी इक्वेशन हमारी फिट बैठती है। ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो जिसमें फिट नहीं बैठती वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि 2 अगर पॉजिटिव है, दोनों में से जो अगर मान लो ये वाला पॉजिटिव नंबर है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, ये नहीं कर रहा, तो इसको हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पे। हमारा 4th क्वेश्चन है, ट्रेन के ऊपर बेस्ड है, यानी डिस्टेंस टाइम वगैरह के ऊपर बेस्ड है। इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन में किया था। तो एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके दोनों पॉइंट्स आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है ये। चलिए, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट्स वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। भाई सेम डिस्टेंस है, उतना ही कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ओके, वी फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड निकालना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि ट्रेन की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट
लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, तो भाई डिस्टेंस आपके पास दो केस बनेंगे, आप इसको दो केस में ले लो। एक बार में अगर हम कहते हैं कि स्पीड कितनी है, अगर स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 480 किलोमीटर किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम कितना लिया, तो टाइम की हम बात करते हैं, अभी रुक जाओ, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो सेकंड केस में क्या बोला है कि स्पीड अगर 8 कम हो जाती है, पर डिस्टेंस क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, 480 किलोमीटर ही आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइम, तो भाई टाइम जो इसमें टाइम कितना लगता, इसमें टाइम कितना लगता, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन में x, तो t1 जो हो गया, हमने इसको t1 बोल दिया, ये कितना आ जाएगा 480 अपॉन में x, ये हमारा t1 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसी यहाँ बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो t2 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8, ये हमारा t2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि ये 3 घंटे ज़्यादा लेगा, क्या बोला, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर, अगर स्पीड कम हो जाती है तो टाइम क्या लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लेगा। तो आप ना सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप कई बच्चों को क्या होता है, यहाँ दिक्कत आती है कि हम इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, ठीक है। तो कंफ्यूजन भूलो, एक बार आप ये देखो कि अगर ऊपर वाली वैल्यू दोनों में सेम है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 10 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 20, तो क्या होगा, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, देखो ऊपर वाला डिसाइड नहीं कर रहा है यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो नीचे वाला डिसाइड कर रहा है, तो नीचे जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ा नंबर होगा, और नीचे जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा छोटा नंबर होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ x है और यहाँ x माइनस 8 है, यहाँ क्या है x माइनस 8, तो बताओ स्पीड यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है, स्पीड यहाँ ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीड 8 माइनस हो गई। तो स्पीड अगर यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। सॉरी मैं गलत बोल गया कि इस वाली वैल्यू में क्या होगा, ये बड़ा है इसलिए ये x की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन x माइनस 8, इसलिए क्या होगा कि ये वैल्यू जो है बड़ी होने के बाद ये स्मॉल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये लार्जर हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख दो, सीधा क्या दिख रहा है आपको, t2 माइनस में t1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्या लिखोगे, t2 माइनस, क्योंकि t2 जो है वो ग्रेटर है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, ऑब्वियसली बात है, जिसकी स्पीड नॉर्मल थी ठीक है, जिसका स्पीड कम हो गई तो वो ज़्यादा देर में ही पहुंचेगा, टाइम ज़्यादा ही लगाएगा, तो ये हो गया। चलिए लिख देते हैं फिर क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी हुई हैं, क्या है 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस में 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। याद रखना बच्चों, इसको कॉमन ले लो आप, उसके बाद काम करना। अभी अगर आपने एलसीएम लेने बैठ गए ना, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी, बेटर है कि आप इसमें 480 कॉमन ले लो और क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। चलिए एलसीएम लेते हैं, इसको आप नीचे भी भेज सकते हो, 3 अपॉन में 480 भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मत करो, इसको ऐसे रहने दो। तो क्या होगा 480, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 8 अपॉन में x माइनस 8 इंटू में x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 480 और ये हमारा हो जाएगा x माइनस x प्लस 8 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इधर कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 480 इंटू में 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी लिख लो, आप डिवाइड करोगे 3 से तो कितने पे जाएगा, तो 3 1 इतने पे आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आया, देखो 160 इंटू में 8 0 48 8 एकम 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12
80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको भी उधर लेके जाओगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 0 इज इक्वल टू माइनस 1280। दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, इसको इधर, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 और इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और इस एक्सरसाइज, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है, 4 क्वेश्चन कराए हैं, चारों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के थे और इसमें यह समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी करें। और डिसलाइक क्योंकि इसका रीज़न भी आप कमेंट में बता सकते हो, इससे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ सही कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों गुड बाय।